हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया जुड़ चुके हैं। निकुंज सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे मार्केट पे ही नज़रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि हालांकि इंडेक्स में बिकवाली ज़रूर है, पर जो दूसरे इंडेक्स से नज़र नहीं हट रही है वो है इंडिया विक्स। 15 महीने के हाई पे आ रहा है। एक तरफ इलेक्शन पूरे फीवर में है, दूसरी तरफ इंडिया विक्स तेज़ी में है, और तीसरी तरफ एफआईआईज़ बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या कुछ संकेत लगाएं इससे, और क्या मार्केट बताना चाह रहा है? देखिए, एफआई की सेलिंग लास्ट ईयर भी थी, बिगनिंग ऑफ द ईयर में भी थी। तो एफआई सेलिंग एक अब मुझे लगता है कि एक प्रकार का पैटर्न हो चुका है, जहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में इस समय निवेश नहीं कर रहे हैं। और क्यों निवेश नहीं कर रहे हैं, इसके कई कारण हैं। रिस्क एडजस्टमेंट हो सकता है, दूसरे मार्केट्स उनको अट्रैक्टिव लग रहे हैं, हो सकता है इलेक्शन के बाद आएँ। तो ये बोलना बड़ा ही मुश्किल होता है कि कोई प्रमुख कारण नहीं है जिसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। मगर इंडियन मार्केट्स अब इतना खोखला नहीं है कि जहाँ पर एफआईज बेचते थे मार्केट नीचे जाता था। एक ज़माना था एफआई जब छींक मारते थे पूरे मार्केट को बुखार हो जाता था, ऐसा नहीं है अब। एफआई जो बेच रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। मगर समझना ये है कि भाई विक्स ऊपर क्यों जा रही है। भाई विक्स का ऊपर ये जानना है, जब ऊपर जाती है एक सिंपल भाषा में हम समझा सकते हैं कि विक्स का ऊपर जाना यानी वॉलेटिलिटी का अंदेशा है। एक बड़ा इवेंट है, उस इवेंट में जैसे जैसे पोलिंग के फेजेस आ रहे हैं वैसे वैसे मार्केट्स के अंदर गपशप, उस प्रकार की खबरें, उस प्रकार की टिप्पणियाँ, अटकलें चलती रहती हैं। मेरा ये मानना है कि इन द रन अप टू द इलेक्शन अगर मार्केट इसी लेवल पर रहा और थोड़ा बायस अगर नीचे रहा, तो इलेक्शन का वर्डिक्ट अगर मार्केट को अच्छा लगता है तो मार्केट के अंदर बड़ी रैली आ सकती है। एक महीने पहले अगर आप मेरे से पूछते तो इलेक्शन का वर्डिक्ट अगर अच्छा भी आता, मार्केट इतना उस लेवल पर था, इस उत्साह से ट्रेड कर रहा था कि पोस्ट इलेक्शन रैली की उम्मीद कम थी। मगर मार्केट में अगर नीचे बायस रहा और मार्केट को इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा लगा तो मार्केट के अंदर बड़ी रैली आने की उम्मीद है। जहाँ तक आज और कल की बात है, देखिए रेयरली होता है कि विक्स 10 दिन तक लगातार बढ़े, और 20 के आसपास अगर विक्स आता है तो वहाँ पर अगर आप बिकवाली करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो आपको हिस्टोरिकल बेनिफिट हुआ है। मैंने हमेशा आंकड़े देखे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि विक्स के अंदर इस प्रकार का उछाल चलेगा, और अगर वो नहीं चलेगा तो हो सकता है मार्केट के अंदर आजकल में एक छोटी सी बाउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ये व्यू। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। आपकी न्यू एज जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं उस पर काफ़ी पकड़ है, बहुत बारीकी से आप ट्रैक भी करते हैं। पीवी फिनटेक के नतीजे आए हैं। हालांकि शेयर जो है साल भर में डबल हुआ है, अच्छी चाल रही है, लेकिन नतीजे अच्छे आए हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट आया है 60 करोड़ का 9 करोड़ रुपए के लॉस के मुकाबले, और रेवेन्यू भी करीब करीब 25% के आसपास बढ़ी है। पीवी फिनटेक यहाँ से भी और अभी तेजी हम देखेंगे। पीवी फिनटेक में क्या करना चाहिए सर? देखिए, 1.25 साल पहले स्टॉक्स क्रश हो गए थे। सबको लगता था ये फिनटेक कंपनीज और कंज्यूमर टेक कंपनीज कभी पैसा नहीं बनाएंगी। जोमेटो ने पैटर्न चेंज करा, पीवी फिनटेक ने उसको धराया। मगर अब नाइका में देखे अभी भी समस्या है, तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। मगर स्पेसिफिकली पीवी फिनटेक की बात अगर आप करें तो क्योंकि कॉन कॉल ऑन है तो फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्री हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। मगर जो मैंने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में से देखा तो उसके अंदर कोर रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, कोर ग्रोथ बहुत अच्छी थी, और द फैक्ट दैट देव इंक्यूबेटेड अ न्यू बिजनेस, उसके बावजूद भी इनके अंदर ग्रोथ आ रही थी। देखिए, इंडिया के अंदर बिग पिक्चर क्या है, इंश्योरेंस आपका कम है। सेकेंड, इंश्योरेंस अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बिक रहा है। एक ज़माना होता था जहाँ पर घर के अंदर एक इंश्योरेंस एजेंट आता था, हमारे हर घर के अंदर एक पुरुष रहते थे, एक महिला रहती थी जो हमेशा इंश्योरेंस के एजेंट या बीमा एजेंट रहती थी। अब वो ज़माना बदल चुका है। अब हम ऑनलाइन जाकर के इंश्योरेंस काफ़ी खरीद रहे हैं और काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली खरीद रहे हैं, और काफ़ी अच्छी सर्विस मिलती है। तो पीवी फिनटेक एक प्रकार की कन्वीनियंस है जहाँ पर आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं और दूसरे और प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। तो उसके अंदर ग्रोथ आ रही है, EBITDA मार्जिन इनके ठीक ठाक है। तो एक हाई ग्रोथ बिजनेस जब प्रॉफिट की रफ्तार पकड़ता है तो उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पीवी फिनटेक का जो आउट परफॉर्मेंस है वह चलता रहेगा, क्योंकि शेयर 600 से 1200 हुआ है, 800 से 1000 से 1200 अचानक करीब 2 महीने में हुआ है। तो इसके अंदर यह बोलना कि नियर टर्म के अंदर किस प्रकार का मूवमेंट रहेगा मुश्किल है। मगर डायरेक्शनली अगर आप पीवी फिनटेक में निवेश करना चाहते हैं और लंबी अवधि का अगर आप समय रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़ा पोर्टफोलियो स्टॉक आप इसको अपना पोर्टफोलियो स्टॉक बना सकते हैं। निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आज टाइम आप फिर से निकाल रहे हैं। एक शेयर में और पता करना है आपसे, आप क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनीज पर भी ध्यान रखते हैं, उसी ग्रुप की कंपनी है वोल्टास।
ये सर सर्दियों में चल रहा था, गर्मी में आती क्या प्रॉब्लम होगी इसको? दूसरा, अब तो चलने का समय था इसका, और दूसरा इसके जो नंबर्स आए हैं वो तो हर फ्रंट पे ही खराब है। प्रॉफिट भी गया, मार्जिन्स भी गया, एबिटा भी गया। ऐसा क्या हो गया कि इस क्वार्टर में इसने बैड नंबर्स दिखाने पड़ गए इसको? देखिए, प्रॉफिट, मार्जिन्स और टॉप लाइन तीनों में वोल्टास ने डिसअपॉइंट करा है। वोल्टास का जो स्टॉक है पिछले 3 महीनों में गर्मी की वजह से एसी ज़्यादा बिक रहे हैं, रिकॉर्ड है, उसकी वजह से 30-35% बढ़ा है। मगर वोल्टास के 2 बिजनेस हैं, एक है इसका इलेक्ट्रोमैकेनिकल बिजनेस और एक है यूनिटरी कूलिंग प्लस इंस्टीट्यूशनल बिजनेस। इनका जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल बिजनेस है जो कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, उसके अंदर समस्या है और उसके अंदर राइट बैक आ रहे हैं, वो स्टेबल नहीं हुआ है। मार्केट को ये लग रहा था कि यूनिटरी कूलिंग का बिजनेस अच्छा रहेगा और उसकी वजह से जो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, वह नहीं हुआ है। स्टॉक के अंदर जो उछाल आया था इसकी वजह से आया था बिकॉज गर्मी में से एसी ज़्यादा बिकेंगे, जो कि हम महसूस कर सकते हैं, गर्मी ज़्यादा है, एसी ज़्यादा बिक रहे हैं। मगर इन नतीजों के बाद मुझे लगता है कि वोल्टास के अंदर जो बड़ा मूवमेंट आया था वो थम सा सकता है। वोल्टास का पी मल्टीपल में ब्रोकरेज रिपोर्ट देख रहा था, 60 से 65 की पी पर ट्रेड कर रहा है। 60 से 65 की पी पर आप ट्रेड कर रहे हैं और अगर नतीजे अच्छे नहीं आते हैं तो इन द नियर टर्म स्टॉक हमेशा नीचे आता है। तो मुझे लगता है वोल्टास में भी आज कल हो सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ये इंडिया विक्स पे, पीवी फिनटेक और वोल्टास पे अपनी राय रखने के लिए तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपने अपने आप क्लैरिफिकेशन दे दिया, इस पर अपना टिप्पणी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, अभिषेक जैन हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक व्यू पॉइंट लेते हैं। अभिषेक, ये एफआईएस की जो सेलिंग हो रही है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपके हिसाब से? आपका हाउस क्या कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं इस समय? राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इलेक्शन एक इम्पोर्टेंट इवेंट है और हमें लगता है कि देर इज नो पॉइंट डूइंग बिकॉज वी आर नॉट फिजियोलॉजिस्ट। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस हिसाब से आज से 1 से 1.5 महीने पहले चल रहा था तब भी हम थोड़े कॉशियस ही थे। हम अभी भी यही बोल रहे हैं राइट नाउ कि एग्रेसिव लॉन्ग्स अवॉइड करने चाहिए, बट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अच्छी है राइट नाउ, लाइक स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज, जैसे कल एक ओरिएंट बेल लिमिटेड का रिजल्ट आया, कजारिया का रिजल्ट आया। हमारे हिसाब से कजारिया के नंबर काफी अच्छे थे और हमें लगता है कि 525 विल बी, तो ये आप बॉटम अप अप्रोच जिन स्टॉक्स में देख सकते हैं वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई एम वी आर वेरी स्टॉक स्पेसिफिक बिकॉज अगर आप इलेक्शंस का देखेंगे राइट नाउ, तो इलेक्शन इज जस्ट लाइक राइट नाउ, लाइक देयर इज नो, जैसे 2019 में जिस हिसाब से हम ट्रेंड देख रहे थे, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, ये एक तरीके से देयर आर इशूलेस इलेक्शन हो गया है राइट नाउ, मुद्दा विहीन इलेक्शन जिसको आप बोल सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड उस पे खेला जा रहा है। आई थिंक मेरे को लगता है इस बारे में अभी मार्केट्स में थोड़ा और नंबर्स भी, यानी कि अगर आप देखेंगे तो जनरली फाइनेंशियल्स को छोड़ के आईटी में नंबर्स वीक ही आए हैं राइट नाउ। एफएमसीजी में मिक्स नंबर्स हैं, बट हमने वैल्यूएशन कैचअप जो कल देखा है तो वो हुआ है राइट नाउ, बट नंबर्स एक्सपेक्टेड यही है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैंकिंग में अभी लगता है कल एसबीआई के नंबर हैं इस, तो वो उस पे आप एक रडार पे नजर बना सकते हैं, बट बहुत ही मार्केट में एक जरा सा नेगेटिव आता है। आपने देखा पीएफसी आरईसी में स्टॉक 15% 10% विदाउट एनी फॉल, विदाउट एनी लिक्विडिटी, और मेजर लिक्विडिटी स्टॉक्स में फॉल नजर आ जाता है राइट नाउ। तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहे, ये बेहतर रहेगा।